तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं हमें क्या दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। यानी कि एक आपका पार्क है और वो पार्क कौन से शेप का है स्टूडेंट्स? तो स्क्वायर शेप का है। अब ये जो आपका स्क्वायर शेप का पार्क है इसका आपको साइड दिया है। कितना दिया है साइड? तो 250 मीटर। तो आपको स्क्वायर पार्क का साइड कितना दिया है? 250 मीटर। अब आपको क्या बोला है कि ये जो स्क्वायर पार्क है उस पे क्या लगाना है? फेंस लगाना है। अभी मैंने आपको पिछले सब्जेक्ट में बताया कि फेंस का मतलब क्या होता है। फेंस का मतलब क्या होता है? जिसका भी जमीन होता है, पार्क होता है, मैदान होता है, वो लोग क्या करते हैं? अपने जमीन के आजू बाजू घेरा बना लेते हैं। चाहे वो किसी भी चीज का घेरा हो सकता है, चाहे वो तार का हो, वायर का हो, रस्सी का हो, फिर ये कितने लोग पिलर का बनाते हैं, फिर कितने लोग कांटे वाला भी तार का बनाते हैं ताकि कोई चोर जो ऊपर छलांग मार के ना जा पाए, इसके लिए। तो यहाँ पे वो क्या करे? पूरे पार्क में ऐसा फेंस लगा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरे पार्क में लगा रहे हैं। अब ये जो फेंस है वो पार्क के आजू बाजू लगाएंगे, बीच में तो कोई नहीं लगाएगा, तो आजू बाजू में लगाएंगे। इसका मतलब आपको स्क्वायर पार्क का पहले क्या फाइंड करना होगा? पेरीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। फिर आपको क्या बोला है कि आपको इससे क्या फाइंड करना है? पैसा। कि वो जो पार्क है, पार्क पे क्या लगा रहे हैं? फेंस लगा रहे हैं। तो 1 मीटर जगह पे फेंस लगाने का पैसा कितना है? 20 रुपए। तो आपको पता करना है कि पूरे स्क्वायर पार्क पे फेंस लगाने का पैसा कितना होगा। तो अभी जो फेंस है ये तो स्क्वायर पार्क के आजू बाजू में लगाओगे, तो अपने को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर। तो अपने को साइड दिया है, कितना दिया है साइड स्टूडेंट? तो 250 मीटर। पहले आप क्या फाइंड करोगे? स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 का 4 लिखोगे, साइड कितना दिया है आपको? 250। 25 4 जा 100 और एक 0 लिख लोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 100 मीटर। इसका मतलब ये जो स्क्वायर पार्क है उसका पेरीमीटर कितना है? तो therefore perimeter of square park is 1000 मीटर। 1000 मीटर है। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया, पर आपको क्या फाइंड करना है? पैसा। कि फेंस लगाने का कितना पैसा लगेगा। तो 1 मीटर फेंस यानी कि 1 मीटर फेंस में पैसा लगाने का कितना? 1 मीटर जगह पे फेंस लगाने का पैसा कितना है स्टूडेंट्स? तो 20 रुपए। तो आपको पता करना है कि पूरे 1000 मीटर जगह पे फेंस लगाने का पैसा कितना होगा। जब पैसा फाइंड करना हो तो कौन सा वर्ड लिखने का? हमेशा कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि कीमत। आप पैसा फाइंड कर रहे हो तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ, पर किसका पैसा फाइंड कर रहे हो? फेंसिंग का, फेंसिंग लगाने का। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ कितने मीटर का? 1 मीटर का। कितना है? रुपीस। तो ₹20। अब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है कि टोटल 1000 मीटर जगह पे फेंस लगाने का पैसा कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट निकालोगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू कितना रुपया था? 20 था। और आपका पेरीमीटर कितना आया था? 1000। उससे क्या कर दोगे? उसको मल्टीप्लाई। अभी 20 2 1 जा 2, कितना जीरो है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दोगे तो आपका पैसा कितना आया? 20,000। यानी कि पूरे स्क्वायर पार्क पे फेंस लगाने में कितना पैसा जाएगा? 20,000 रुपया जाएगा। तो therefore क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹20,000। तो ये सम्स बहुत ही इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अब आते हैं अब हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो अब हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? तो देखिए,
Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of rupees 12 per meter। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया, सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसे ही है, बस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, आपको एक पार्क था, वो पर स्क्वायर शेप का था। इसमें भी आपको एक पार्क ही है, पर कौन सा शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो सेम आपको एक पार्क दिया है जो कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। अब उस रेक्टेंगल शेप का आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो आपको लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट्स, 175 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया है आपको, तो 125 मीटर। अब वापस ये आपको रेक्टेंगुलर पार्क है, इस पे क्या करना है, क्या लगा रहे हैं, फेंस लगा रहे हैं। तो जो फेंस है वो तो आजू बाजू में क्या लगाएंगे, बीच में तो कोई नहीं लगाता है, तो आजू बाजू में लगाओगे। तो इसलिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और 1 मीटर में फेंस लगाने का पैसा कितना है, 12 रुपए। तो आपको पता करना है कि पूरे रेक्टेंगुलर पार्क में फेंस लगाने का पैसा कितना होगा। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर। तो पहले आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो 175 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया है आपको, तो 125 मीटर। क्या फाइंड करना है आपको, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 का 2 लिखोगे, लेंथ कितना दिया है आपको 175, तो 175 लिखोगे, प्लस ब्रेथ कितना दिया है 125। अब 175 को प्लस कर दो 125 के साथ, तो कितना होगा 175 प्लस 125, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 1 2 3, कितना है स्टूडेंट्स आपका 300। तो 2, अब 300 लिखोगे, जब ब्रैकेट हटा है तो यहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगी, मल्टीप्लाई की, तो 2 3 जा 6, तो 600 क्या आ जाएगा आपका मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना है आपका 600 मीटर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 600 मीटर। पर आपको तो क्या फाइंड करना है, पैसा, कॉस्ट फाइंड करना है। तो 1 मीटर पे फेंस लगाने का पैसा कितना है, 12 रुपए। तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट, किस चीज का पैसा निकालना है, फेंसिंग का। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर कितना रुपया है, तो ₹12। तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू, तो ₹12 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट्स, जो आपका पेरीमीटर आया उससे। तो पेरीमीटर कितना आया 600, तो 600 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 6 जा 72, तो 7200, यहाँ पे क्या लगा दोगे रुपीस। तो यानी कि टोटल कितना पैसा लगेगा आपको पूरे रेक्टेंगुलर पार्क में फेंस लगाने का, तो 7200। तो देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट of fencing is ₹7,200। तो सेम जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया, सेम ये भी सम वैसे ही था, एकदम इजी सा, में कुछ हार्ड नहीं है। वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन 15 में क्या बोला है, तो देखिए, Sweetie runs around a square park of side 75 मीटर। एक स्वीटी नाम की लड़की है, ठीक है, क्या नाम है उस लड़की का, स्वीटी। अब स्वीटी क्या कर रही है, एक स्क्वायर पार्क है, उस स्क्वायर पार्क में वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। अभी ये क्या है आपका, एक ये लड़की है स्वीटी, अब ये क्या कर रही है, स्क्वायर पार्क के ऊपर क्या कर रही है, वो दौड़ रही है। और उस स्क्वायर पार्क का साइड कितना दिया है आपको 75 मीटर। तो ये आपको साइड कितना दिया है 75 मीटर। अब नेक्स्ट क्या बोला है, बुलबुल रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क।
ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? स्वीटी। अब एक और लड़की है, उसका नाम क्या है? बुलबुल। अब वो क्या कर रही है? तो वो रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रही है और उस रेक्टेंगुलर पार्क का आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है। तो लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट्स? 60 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है? 45 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब उस पे कौन दौड़ रही है? तो ये बुलबुल दौड़ रही है। इस रेक्टेंगुलर पार्क का आपको लेंथ और ब्रेथ दिया है। लेंथ कितना दिया है? 60 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है? 45 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट्स? तो हु कवर्स लेस डिस्टेंस, मतलब कौन कम दौड़ा। मतलब स्वीटी भी भाग रही है, बुलबुल भी भाग रही है। स्वीटी जो है वो स्क्वायर पार्क में भाग रही है, बुलबुल जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क में भाग रही है, पर वो इधर साइड साइड में भाग रही है, ऊपर ऊपर भाग रहे हैं। समझ में आया? इसमें भी ये जो है ये ऊपर ऊपर क्या कर रही है? भाग रही है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि कौन कम दौड़ा, मतलब किसको कम दौड़ना पड़ा। तो अभी साइड साइड में दौड़ रहे तो इसको क्या निकालना पड़ेगा आपको? पेरीमीटर। अगर आप पेरीमीटर फाइंड कर लो तो पता चल जाएगा कौन कितना मीटर दौड़ा। ठीक है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि कौन कम दौड़ा। तो आप पहले आप क्या निकालोगे? पेरीमीटर। किसका निकालोगे? पहले स्वीटी का। तो कैसे लिखोगे? तो स्वीटी, स्वीटी किसमें भाग रही है? तो स्वीटी रन्स इन स्क्वायर पार्क, runs around a square park. तो students, runs around a square park. तो उसका आपको साइड दिया है, कितना दिया है साइड स्टूडेंट्स? तो 75 मीटर। ओके, इसे क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। फॉर्मूला के स्टूडेंट्स, तो 4 इंटू साइड। 4 का 4 लिखोगे, साइड कितना है आपका? 75, तो मल्टीप्लाई आप कर दोगे 75 से। अब 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? तो देखो 75 है, 4 है, 4 5 20, 0 टू कैरी, 4 7 28, 28 प्लस 2 30, कितना आया? 300। तो 300 मीटर। इसका मतलब ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क है कितना है? 300 मीटर है। इसका मतलब स्वीटी है वो कितना दौड़ी, कितना मीटर दौड़ी? तो 300 मीटर वो दौड़ी। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? स्वीटी रन्स 300 मीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्वीटी है वो कितना मीटर दौड़ी? 300 मीटर दौड़ी स्क्वायर पार्क के ऊपर। तो इसका कितना आया? 300 मीटर। अब किसका फाइंड करना है आपको? बुलबुल का। चलो बुलबुल का देखते हैं। तो नाउ बुलबुल, अब बुलबुल का फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बुलबुल जो है, बुलबुल देखो रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रही है, तो उसका लेंथ कितना दिया है आपको? पहले लिखोगे आप, बुलबुल रन्स around a rectangular park. तो इसका आपको लेंथ दिया है, कितना दिया है लेंथ स्टूडेंट? तो 60 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है? तो 45 मीटर। आपको क्या निकालना है इसका? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो फॉर्मूला के स्टूडेंट्स, तो 2 ब्रैकेट L प्लस D। 2 का 2 लिखोगे, लेंथ कितना दिया है आपको? 60 प्लस ब्रेथ कितना दिया है? 45। तो पहले दोनों को क्या करोगे आप? प्लस करोगे। 2 का 2 लिखोगे, 60 प्लस 40 कितना होता है? तो 100 होता है, प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 105। ब्रैकेट हटाओगे तो आपकी साइन कौन सी आ जाएगी? मल्टीप्लाई की। अब मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 0 0, 1 यहाँ पे लिखोगे और 2 1 2, यानी कितना आया स्टूडेंट्स आपका? 210 मीटर। यानी कि जो बुलबुल है वो कितना मीटर दौड़ी? तो 210 मीटर दौड़ी। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? बुलबुल
runs 210 meter of rectangular पार्क। पर अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, मतलब किसने लेस डिस्टेंस कवर किया, कौन है जो कम दौड़ा। तो कौन कम दौड़ा, स्वीटी कितना मीटर दौड़ी, 300 मीटर। बुलबुल कितना दौड़ी, 210 मीटर। तो कौन कम दौड़ा, किसका कम लग रहा है, तो बुलबुल का। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, हेंस, हेंस हु के बदले क्या लिख दोगे आप, बुलबुल। तो बुलबुल, फिर पूरा यहां से देखिए सेम लिख दोगे, कवर्स लेस डिस्टेंस। तो बहुत इजी सम्स फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा, कुछ हार्ड नहीं है सम्स में।